गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 10। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो बैठ गई होती है मैम के साथ में और जूतों को साथ में लेके बैठी होती ना। तो मैम कहते क्या हुआ, पहने क्यों नहीं, आज भी खोल दिए क्या किसी ने? तो कहती नहीं नहीं खुले तो नहीं है, पर वो क्या है ना कि अब मैं लेट हो रही थी इसलिए जल्दी भाग के आ गई ना। तो कहते अच्छा आज खोले नहीं? तो कहते नहीं छुपा दिए थे तो खोले नहीं बच गए। तो मैम कहते अच्छा ठीक है चले। तो कहते हाँ ठीक है चलो। तो कहते अरे पहनो, इसे पहन लो शूज़ को वरना तुम्हारे सॉक्स फट जाएंगे। तो कहती हाँ मैम बिल्कुल पहन रही हो। तो ऐसे करके फिर वो मैम तो चला रहे होते, वो वैसे चलाते चलाते पहन रही होती ना। तो सीट बेल्ट भी नहीं लगाया होता ना उसने। तो एकदम से जैसे ही टर्न लेते ना मैम, तो एकदम से पूरी श्वेता जो है ना मैम के ऊपर जा गिरते हैं। तो मैम एकदम से ब्रेक लगा देते। तो पीछे जो गाड़ी आ रही होती ना वो भी कहती कि जैसे मतलब थोड़ा बाहर निकल के ऐसे थोड़ा सा कहने लग जाती ना कि सुनाने लग जाते उनको कि तमीज़ नहीं है क्या गाड़ी चलाने की, ऐसा करके ना। और उधर तो मतलब श्वेता जैसे मैम पे गिरती ना तो मैम उसको देख रहे होते ना कि ये क्या है, देखती पकड़ के बैठना क्या हुआ। तो कहती नहीं वो सीट बेल्ट नहीं लगाया था ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके करती है ना। तो मैम कहते अच्छा ठीक है ले उधर तो अब। तो कहते हाँ ठीक है। तो ऐसे करके होते हैं तभी उधर से बाहर से वो मतलब दूसरी गाड़ी से निकल के बंदा आ जाता है। कहती अब चलाओगे इसे, क्यों रोक दिया अगर चलाना नहीं आता तो फिर श्वेता कहती इसकी तो ऐसी की क्या क्या चलाना नहीं आता। हाँ तो क्या हो गया, ब्रेक लग गए तो लग गए, टर्न की वजह से कर लिया, क्या हो गया, तुम क्यों हमारे पीछे पीछे आ रहे हो, तुम उधर जाओ ना सीधा। तो कहती क्यों जाऊँ मैं, मुझे भी तो इधर ही जाना है। तो कहती हाँ तो जाना है तो थोड़ी देर रुक नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है, टर्न पे धीरे चलो ना आप, लगी थोड़ी ना आपकी गाड़ी को, लग जाती तब बोलते जा रहे हैं हम, नीरज जी नहीं जाएंगे तो क्या कर लोगे। कहते अभी चालान वालों को बुलाओ। तो कहते हाँ बुला लो जाओ, नहीं डरते हैं मुझसे। तो मैम कहते अरे श्वेता बस कर, क्या हो गया, सॉरी सॉरी भाई साहब सॉरी, गलती हो गई, वो थोड़ी सी ब्रेक लगा दिया था बस। तो कहते हाँ ठीक है अब चलाइए आप, और इन्हें बोले कि आपके कम बात करे थोड़ी। तो ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते ना। और फिर बाद में जो श्वेता कहती क्या मैम आपने उन्हें सॉरी क्यों बोला, अपनी थोड़ी ना गलती है, वो हो गया तो हो गया अब। तो कहती अच्छा ठीक है तो सीट बेल्ट लगा पहले। तो कहते अब तो आ गए, अब कौन सा सीट बेल्ट लगाऊँ। तो फिर बाद में वो अपने जो मतलब शूज़ वगैरह है ना वो बांध देती है अच्छे से। कहती चलो अब। तो कहते आ गए, तुमने तो बोला। तो कहती अरे मतलब थोड़ा सा ही तो बचा है, क्या है आप भी। तो ऐसे करके थोड़ी देर में पहुंच जाते ना। तो मैम हंस रहे होते, कहती श्वेता तुझे इतना गुस्सा आता है? तो कहती बहुत। तो कहती अरे सच में? तो कहती हाँ बहुत आता है। तो कहती अरे ऐसे बोलना चाहिए था, गुस्सा नहीं आता। कहती क्यों, मैं फेंक क्यों दिखाऊँ अपने आप को, मैं जो हूँ वो हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है भाई। रुक पार्किंग लगाती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो लिफ्ट के पास चली जाती ना श्वेता, तो और जो मैम है वो भी आ जाते ना उसके पास। और फिर बाद में उसने बटन ऑलरेडी दबाया हुआ होता ना, तो नीचे आ रही होती लिफ्ट। तो कहती कि यार ये पहले नीचे क्यों जा रही है, मैंने तो यहाँ दबाया था ना। तो कहती नीचे नहीं जा रही, वो उधर देख अच्छे से। देखते अच्छा अच्छा सॉरी। और फिर बाद में दोनों ही बैठ जाते हैं और ऊपर पहुँच जाते हैं ना अपने फ्लैट के ऊपर। और फिर बाद में वहाँ से सीधा मैम जो है वो लॉक वगैरह खोलते हैं और कहती कि चल बैठ, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ ना। तो कहती ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके फिर वो नोटबुक वगैरह निकालती है और शूज़ वगैरह उतार के बेड पे बैठ जाती है ना अच्छे से। और फिर बाद में ऐसे करने लग जाते हैं ना। तो मैम का लैपटॉप उधर ही पड़ा होता है ना। कहती मैम आप लैपटॉप यूज़ करते हो? तो कहती हाँ मेरे पास तो है, काफ़ी दिनों से ही है। तो कहती अच्छा इसको कैसे चलाते हैं? तो कहती अच्छा तुझे चलाना है? तो कहती हाँ मैम बताओ ना। तो कहती अच्छा ठीक है एक काम करो, तो उधर कॉर्नर में एक बटन होगा छोटा सा, उसको दबाओ। तो कहती ठीक है ओके मैं दबा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर उसको मतलब चालू करती है ना, ऑन करती है। वो कहती हो गया मैम अब। तो कहती तुझे सच में नहीं आता चलाना? तो कहती नहीं मेरे पास है नहीं, तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। तो कहती अच्छा ठीक है अभी पासवर्ड मांगेगा वो लगा दे। तो कहती अच्छा पासवर्ड क्या है? तो कहती अच्छा ठीक है बता रही हूँ। तो ऐसे करके मैम पासवर्ड बताते थे ना। तो फिर उसको डायल करते हैं तो एकदम से उसमें कुछ चल रहा होता। कहती क्यों क्या है? तो कहती मैम 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 ऐसे करके बोलने वाली, तो उससे आवाज़ नहीं निकल रही होती ना, क्योंकि उसमें कोई मूवी वगैरह चल रही होती है और वही वाली जो LGBT से रिलेटेड मूवी होती है ना वही चल रही होती है उसमें। तो ऐसे दो मतलब लड़के ऐसे किस कर रहे होते ना। तो फिर बाद में जो वो ऐसे बंद कर देती है ना उसको, वापस वही बटन दबा देती है। तो मैम कहते क्या हुआ, यूज़ कर लिया, देख लिया? तो कहती हाँ हाँ मैं नहीं देख रही, मैं तो मेरे से चल ही नहीं रहा, पासवर्ड ही सही नहीं लग रहे शायद। तो कहती अच्छा पासवर्ड सही नहीं लग रहे? तो कहती नहीं नहीं मैम सही नहीं लग रहे, शायद गलत पासवर्ड है। तो कहती अच्छा ठीक है अभी मैं आती हूँ मैं बताती हूँ। तो ऐसे करके वो पहनते पहनते बाहर आ जाते ना और कहती रुक मैं दिखाती हूँ। तो ऐसे करके वो उसके पास आके बैठते ना और फिर बाद में ऐसे खोलने लग जाते। कहती नहीं मैम आप बाद में देख लेना, अभी मुझे नहीं देखना, बाद में बता देना ठीक है। तो वो सोच रहे होते ना कि अभी मेरे सामने खोलेंगे तो वही सीन चलता रहेगा ना, तो क्या मतलब मैं क्या करूँ, क्या कहूँगी ना, फिर कैसे मतलब थोड़ा माहौल गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कहती नहीं मैम आप बाद में दिखा देना ना, अभी नहीं बाबा अभी पढ़ाई करते हैं ना। तो आप हो गए आगे आ गए ड्रेस चेंज करके? तो कहती हाँ आ गई हूँ, क्या हो गया तुझे इतनी क्यों तेरी हवा टाइट हो रही है? तो कहती नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा मैम, आप बैठे ना आराम से, रन तो बाद में यूज़ कर ले मैम, आप मुझे कल सिखा देना। तो कहती ठीक है जैसी तेरी इच्छा। तो ऐसे करके जो मैम है वो ऐसे लैपटॉप को उठा के टेबल पर रख देते ना वापस, और फिर बाद में आके उसके पास आके बैठ जाते। तो कहती चलो करें फिर शुरू? तो कहती हाँ और क्या करना है। तो कहती अच्छा वरना चाय पिए तो चाय बना देती हूँ। तो कहती नहीं 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 अभी नहीं चाय।
नहीं अभी नहीं। तो कहती मुझे लग रहा है कि तुझे चाय पीनी है। तो कहती नहीं मैम मुझे नहीं पीनी है, सच में नहीं पीनी है। तो कहती अच्छा बता नहीं रही मुझे है ना, पीनी है ना। तो कहती अरे यार मैम आप भी ना, नहीं पीनी मुझे। तो कहती अरे मुझे लगा आप बोल दोगी, इतनी जोरी कर रही हूँ तो बोल दो ना। तो कहती मैं क्यों बोलूँ, अगर आपके मेहमान आते हैं घर पे तो आप उसे ऐसे बोलते हो क्या कि चाय पीनी है या जाके पियोगे, ऐसे बोलते हो क्या। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती फिर ऐसे बोलो ना कि चाय बना के लाती हूँ। तो कहती अच्छा ऐसे बोलना था क्या। तो कहती हाँ तभी तो पी पाऊँगी ना, वरना क्यों पीऊँगी मैं। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा मैं बना के लाती हूँ। तो कहती नहीं नहीं मैं भी चलूँगी, मैं बना देती हूँ ना। तो तुझे बनानी आती है। तो कहती थोड़ी बहुत। तो कहती थोड़ी बहुत तुझे चाय बनानी आती। तो कहती हाँ थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत नहीं आती तो कहती अच्छा चल मैं सिखाती हूँ आजा। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको ऐसे लेके चले जाते हैं ना। वो कहती वैसे श्वेता तेरी हाइट क्यों नहीं बढ़ रही। तो कहती वो अभी मेरे पीरियड्स थोड़े दिनों से स्टार्ट हुए ना, तो मम्मी से पूछा था मैंने, तो वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके बढ़ेगी ना हाइट, ऐसे अचानक मतलब किशोरावस्था तो आपको तो पता है ना। तो कहती हाँ वो तो पता है, पर फिर भी तेरी हाइट छोटी है ना। तो कहती हाँ बस बढ़ जाए बस, मेरे को तो यही है, मैं तो पता है क्या क्या पी रही हूँ। तो कहती क्या। तो कहती मम्मी का कॉम्प्लेन तो कहती अच्छा और। तो कहती और मैं लटक रही हूँ बहुत ज़्यादा, उल्टी सीधी साइकिल वगैरह सब कुछ चला रही हूँ कि मेरी हाइट बढ़ जाए। तो कहती बढ़ जाएगी टेंशन ना लो, देखना 2-3 महीने में फ़र्क आ जाता है। तो कहती हैं सच में। तो कहती हाँ अभी देखो देख मैं तुम्हें दिखाती हूँ, इधर आओ। तो ऐसे करके मैम उसको अपने पास खड़ा करते हैं ना। तो कहती क्या कर रहे हो आप। तो कहती अरे एक सेकंड मेरे सटके तो रहे। तो ऐसे करके बाजू के उसको ऐसे टच करवा लेते ना अपने, और फिर कहते देख अभी मेरे कहाँ तक आ रही है तू। तो कहती कंधे तक। तो कहती हाँ अब देखना तू कहाँ तक आ जाएगी। तो कहती हैं सच्ची आपके बराबर हो जाऊँगी। तो कहती हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो जाते हैं किशोरावस्था में सभी सबकी लंबाई बढ़ती है। तो कहती अच्छा टीनेजर, मैं टीनेज हो जाऊँगी फिर। तो कहती अभी भी है तो तो कहती हाँ वो तो है पर लंबाई बढ़ जाए बस मेरी एक बार। तो कहती बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, आओ चलो। तो ऐसे करके दोनों फिर जाते हैं ना किचन में, और फिर बाद में वहाँ पे चाय वाय बना रहे होते हैं ना, मतलब मैम ने वो उसको सिखा भी रहे होते हैं ना मैम कि ऐसे ऐसे इसमें ये करो इसमें ये डालो। तो कहती अच्छा मैम वहाँ पे भी प्रैक्टिकल, यहाँ पे भी ये क्या है, आप क्या हो मतलब ये भी प्रैक्टिकल ही है क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल हिस्सा है प्रैक्टिकल का, और नहीं तो क्या, ज़्यादा पत्ती डल जाए तो काम ख़राब हो जाता है, वैसे ही वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स डल जाए तो वहाँ पे भी काम ख़राब हो जाता है ना, एक बूंद का भी फ़र्क होता है, वैसे ही यहाँ पे भी एक दाने का फ़र्क होता है, दाने दाने में केसर का स्वाद तो कहती क्या मैम। तो कहती नहीं दाने दाने में चाय का स्वाद, आसाम वाली चाय। तो कहती अच्छा ये ओरिजिनल वाली क्या। तो कहती हाँ। तो कहती सच्ची। तो कहती ओरिजिनल वाली आती है और कोई पत्ती के अलग थोड़ी ना आती है चाय पत्ती। तो कहती नहीं वो नहीं, मतलब हम लाते हैं वो तो डुप्लीकेट आती है ना। तो कहती कहाँ से डुप्लीकेट आती है। तो कहती नहीं मतलब वो पैकेट वगैरह में जो हमें बेचते हैं वो तो मतलब उसमें तो कचरा वगैरह मिला के रखते होंगे ना। तो कहती पागल है तो कचरा क्यों मिलाएंगे वो। तो कहती नहीं मतलब कोई केमिकल वगैरह यूज़ करते होंगे ना तभी इतना गहरा कलर आ जाता है, वरना तो ओरिजिनल वाली चाय पता है कितनी अच्छी होती है। तो कहती हाँ नहीं पता मुझे। तो कहती अच्छा तुम्हें कैसे पता ये बताना ज़रा। तो फिर श्वेता कहती वो मैंने एक बार ट्राई की थी। तो कहती अच्छा मुझे भी करवाना फिर। तो कहती हाँ बिल्कुल आपको तो बोला था कि मुझे चलो आज जो आप नहीं रुके ना घर पे तो देखना आज जल्दी चलेंगे थोड़े, और आज आपको आना पड़ेगा। कल पापा मेरे को डांट रहे थे कि तुझे मैनर्स नहीं है क्या ऐसा करके। तो कहती हैं तुम्हें क्यों डांटा। तो कहती वो आप आए नहीं अंदर इसलिए। तो फिर मैम कहते कि तूने तो मुझे इनवाइट किया था। तो कहती हाँ मैंने उनको बताया था, फिर भी वो मुझे डांट रहे थे कि तुम्हारा हक बनता है मैम को ऐसे अंदर बुलाओ आराम से बिठाओ चाय वाय पिलाओ ऐसे करके, ऐसे तुम्हारे मैनर्स है कैसे करके मेरे को डांट रहे थे। वो कहती अच्छा सॉरी सॉरी, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। तो कहती वो क्यों सॉरी बोलेंगे मुझे वो तो सही बात सिखा रहे थे ना। तो फिर मैम कहते अच्छा तो तुम्हें डांट सुनना अच्छा लगता है। वो कहती नहीं लगता भी है थोड़ा सा। तो कहती है डांट सुनना अच्छा लगता है। तो कहती हाँ वो पापा ज़्यादा भैया को डांटते हैं मेरे को नहीं डांटते, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी डांट खाऊँ। तो कहती है ऐसा कौन सा सीन होता है। तो कहती हाँ वो मेरा इसलिए होता है कि मेरे भाई को जेलसी होती है फिर मेरे से। तो कहती जेलसी होती है। तो कहती हाँ वो मेरे को ज़्यादा लाडली रखते ना, उसको नहीं रखते इसलिए वो थोड़ा जेलस होता है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहते वैसे तो बेटियाँ लाडली होती है सभी की। तो कहती हाँ तभी तो बहुत ज़्यादा होता है वो उसको नहीं पता ना ऐसा तो कहती अच्छा ठीक है भाई चलो चाय चाय उपाना इसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। तो ऐसे करके वो उसको पकड़ने जा रही होती ना, अरे वो फन जाएगी बाहर निकल जाएगी पकड़ो 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 ऐसे करके मैम बोल रहे थे ना। तो श्वेता जल्दी से ऐसे पकड़ने वाली होती तो एकदम से उसको हाथ लगा देती ना, मतलब वो गरम गरम जो होता है ना स्टील का, उसको क्या बोलते हैं इसको भगोनी तो उसको डायरेक्ट हाथ लगा देती ना, तो उसकी अंगुलियाँ छिट जाती ना उसके एकदम से। कहती आ चल गई। तो कहती अरे क्या तूने पागल है क्या, तो इसको ये हैंडल को पकड़ना था उसको नहीं पकड़ना था यार, तू कैसी लड़की है साइड। ऐसे करके मैम उसको पीछे करते ना, और फिर बाद में उसकी अंगुलियों को पकड़ते ना, गैस को तो कम करके जल्दी से, और फिर कहते कहाँ कहाँ क्या दिखा मुझे। तो ऐसे करके हाथ को लेते और फिर बाद में कहते इधर इधर इधर। तो ऐसे करके ले जाते और ठंडा जो पानी होता है ना उसमें एक कटोरी में लेते उसको अंदर डुबो रहे होते ना उसको कि ठंडा रहे ऐसा करके। तो कहती क्या कर रही हो आप। तो कहती चुप रहे तू 1 मिनट नहीं आता तो पागल है, ये हैंडल किस लिए होता है, पकड़ने के लिए होता है ना, थोड़े बहुत तो बेसिक सेंस लगाया कर।
तो कहती सॉरी वो मैम आपने अचानक से बोला तो मैं घबरा गई थी तो इसलिए पकड़ लिया। तो कहती पागल लड़की कैसी है तू। तो ऐसे करके फिर उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और फिर बाद में ऐसे फूक फूक मार रहे होते हैं ना उस पर, और बहुत जल रहा होता है ना श्वेता को। तो श्वेता वो ये ऐसे कर रही होती ना, तो मैम कहती बस कर थोड़ा, ठीक है मुझे पता है जला है, 1 मिनट रुको इधर दवाई लगाते हैं। तो ऐसे करके फिर वो ठंडे पानी से निकालते हैं और फिर बाद में वहाँ से दवाई वगैरह किट लेके आ जाते हैं ना, और फिर उसको लगा रहे होते हैं ना। तो कहते अरे मैम कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं जला, बस थोड़ी सी चमड़ी जल गई है। तो कहती हाँ तो चमड़ी भी तो जली है ना, दर्द तो हुआ है ना पागल। तो कहती हाँ मैम हुआ तो है। तो कहती फिर गधी बिल्कुल अक्ल नहीं है तुझ में। तो कहती मैम क्या बोल रहे हो आप मुझे। तो कहती हाँ तो है तू दिमाग से एक पागल। तो कहती हाँ वो हो सकती हूँ थोड़ी सी। तो फिर बाद में वो ऐसे मैम की तरफ देख रहे होते ना, मैम बड़े प्यार से उसके ऊपर फूंक फूंक मार रहे होते हैं, तो वैसे मैम की तरफ ऐसे देखे जा रहे होते हैं। कहती क्या कर रही हूँ मैं यार मैम के। फिर वो कहती अच्छा मैम आप एक बात बताओगे। तो कहती हाँ बोलो क्या हुआ। तो कहती वो मैं ये पूछ रही थी कि वो मतलब। तो कहती क्या वो मतलब क्या 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 पूछ रही है। तो कहती वो मैंने लैपटॉप, तो ऐसा करके बोलने वाली होती ना कि वो क्या था, ऐसा करके पूछने वाली होती ना। तो कहती नहीं नहीं मैम वो लैपटॉप नहीं, मेरा मतलब वो कि आप इतने सुंदर कैसे हो। तो कहती क्या। तो कहती हाँ मतलब आप इतने सुंदर कैसे हो। तो कहती कहाँ सुंदर हूँ यार, मैं नहीं सुंदर सुंदर हूँ। तो कहती अच्छा आप सुंदर नहीं हो। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत सुंदर हो पता है। तो कहती अच्छा मुझे नहीं पता था अभी तक। तो कहते हाँ सच में आप बहुत सुंदर हो। पता है वो जो क्लास में लड़के होते हैं ना वो ऐसे कहते हैं कि फिजिक्स वाले मैम आएंगे तो हम तो ज़्यादा पढ़ेंगे। तो कहती क्या क्या बोला। तो कहती वो लड़के है ना क्लास के, दूसरी क्लास के, हमारी क्लास के नहीं ठीक है ना। तो कहती अच्छा अच्छा तो तुम्हें कैसे पता दूसरी क्लास का। तो कहती वो मैं वहाँ पे टंकी लगी ना अपनी। तो कहती हाँ पता है। तो कहती हाँ तो मैं पानी पीने गई थी ना, तभी वहाँ पे कुछ लड़के बातें कर रहे थे। तो कहते अच्छा तूने उनकी बातें सुनी। तो कहती हाँ ना आपकी तारीफ़ कर रहे थे पता है। तो कहती कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। तो कहती हैं लड़के लड़कियां पागल होती है लड़कों से तारीफ़ निकलवाने के लिए, और आप कह रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहती अच्छा तुझे करवानी हो अच्छी लगती है लड़कों से तारीफ़। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती फिर मुझे क्यों लगती है। तो कहती अरे तो ऐसा थोड़ी चलता है कि मुझे पसंद नहीं इसका मतलब आपको पसंद नहीं है। तो कहती अरे तो मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से भी तारीफ़ करवाना। तो कहती किसी से भी नहीं, किसी से भी। तो कहती हाँ मेरी मम्मी बोल दे तो बहुत अच्छा लगता है। तो कहती मम्मी यहाँ तो चाहे बच्चा कितना भी गंदा हो मम्मी तो बोलती है, जब बाहर वाले बोले ना तब जाके विश्वास होता है कि हाँ हम खूबसूरत है। तो कहती पागल शीशे में अपने आप को देख लिया करो, फिर अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो कहती हाँ वो तो है पर फिर भी थोड़ा सा होता है ना बाहर से। तो कहती अच्छा तुम्हारी तारीफ़ कोई करता है। तो कहती नहीं कोई नहीं करता। ऐसा करके श्वेता कहती ना, तो मैम कहती क्यों नहीं करता भाई तुम इतनी सुंदर हो। तो कहते अरे मेरे से डरते हैं ना सारे। तो कहती डरते हैं क्यों। तो कहती वो मैं गेम वगैरह खेलती रहती हूँ तो उनको ऐसे डर लगता है कि कहीं हमें ना पंजा मार दे। तो कहती अच्छा ऐसा वाला सीन है क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल कुछ ऐसा ही है समझ लो। तो कहती अच्छा लो दवाई अब सूख गई है इसको हाथ में पकड़ो। तो ऐसे करके दवाई उसको पकड़ाते हैं और फिर बाद में वो बॉक्स में रखते हैं और बॉक्स को अंदर रख के आ जाते हैं ना वापस। वो कहती अब ज़्यादा तो नहीं चल रहा। तो कहती नहीं ज़्यादा नहीं पर अब मैं लिखूँगी कैसे। तो कहती तू मत लिख तू रहने दे, मैं तेरे को सिखा रही हूँ ना अच्छे से, तेरे साइड में सीट में रख के मैं करवाती हूँ। तो ऐसे करके मैम नोटबुक वगैरह ले लेते हैं ना जो उसने निकाली होती है, और जो मतलब आगे वो जो पहले के नोट्स होते हैं ना उनको ऐसे करवा रहे होते हैं ना, रिवाइज करवा रहे होते हैं, मतलब अलग चीज़ें अलग अलग जगह पे ऐसे समझा रहे होते हैं ना सारी चीज़ें। तो जैसे ही वो अब उसको टेढ़ा हो रहा होता है ना, क्योंकि मैम ने अपने सामने नोटबुक रखी होती है तो अब उसको दिख नहीं रहा होता, वो ऐसे झुक झुक के देख रहे होते हैं ना, तो बार बार ऐसे मैम के बालों के पास जा रहे होते हैं ना, तो मैम के बालों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है ना उसका। तो ऐसे बार बार आंखें बंद कर रही होती है ना धीरे धीरे करके, और ऐसे खुशबू ले रही होती है ना। तो कहती है हाँ मैं पढ़ रही हूँ यार, क्या कर रही हूँ मैं, बालों की खुशबू। एक तो मैम ने शैम्पू नहीं बताया मुझे। तो कहती बताया था या नहीं बताया था, ऐसे करके सोचने लग जाती। मैम कहते श्वेता। तो कहती हाँ मैम। तो कहती तुम्हारा ध्यान किधर है। तो कहती किधर भी नहीं मैम, किधर भी नहीं मैम, मैं देख रही हूँ ना। तो कहती मुझे लग रहा है तू देख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख रही है। तो कहती हाँ तू देख रही हो ना। तो कहती नहीं देख रही है तू, इधर देख सही से। तो कहती अच्छा सॉरी। ऐसे करके फिर से देखती है ना, तो मैम कहते हैं कि तू बहुत क्यूट है सच में। तो कहती हैं ये इसमें लिखा है। तो कहती नहीं मैं बोल रही हूँ तू पागल भी है थोड़ी बहुत। तो कहती हाँ मैम हूँ थोड़ी सी। ऐसे करके हंसने लग जाते हैं ना दोनों। तो फिर बाद में मैम जो है वो ऐसे नोटबुक को उसकी गोद में रखते हैं ना। तो श्वेता कहती क्या कर रही हो, आप पढ़ा रहे हो ना मुझे। तो कहती पढ़ा रही हूँ, पर मुझे पता है जो तू झुक झुक कैसे इधर हो रही है ना बार बार दिख रहा है मुझे। वो कहती नहीं मैम मैं तो देखने के लिए हो रही थी। वो कहती अच्छा तो तू किसी और लिए हो रही थी। तो नहीं 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 सच में बुक में देखने के लिए तो हो रही थी मैं। तो कहती हाँ तो तभी तो कह रही हूँ तो इधर हो रही थी तो शायद तुझे सही नहीं दिख रहा, सीधा नहीं दिख रहा एकदम, तो मैं इसलिए तुम्हारी गोद में रख रही हूँ, अब मैं इधर से पेन से कर लूँगी ठीक है। तो कहती अच्छा ऐसा हुआ क्या, अच्छा ठीक 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 ओके ओके करो। तो ऐसे करके श्वेता कहती ना। तो फिर बाद में मैम जो अपना हाथ उसकी कमर से उधर निकाल लेते हैं ना, थोड़े बड़े भी होते हैं वो, ऐसे लंबाई होती है तो हाथ थोड़े लंबे होते हैं ना, ऐसे उसके पास बिल्कुल सट के बैठ गए होते हैं और अपना हाथ उसकी कमर से होके उधर निकाल ले होते हैं ना, और फिर बाद में ऐसे गोद में से वो लिख रहे होते हैं ना, और कहते हैं देखो ऐसे ये ऐसे हो गया ना, तो ये ऐसे हो गया। तो बिल्कुल उनका मुँह जो है ना
श्वेता के मुंह के पास होता ना, तो उनकी जो जो बोलने वाली जो जब बोल रहे होते तो सांसें बाहर अंदर ऐसे हो रही होती ना, थोड़ी थोड़ी ऐसे गरम गरम सी सांसें जा रही होती ना, तो एकदम श्वेता के गाल पे महसूस हो रही होती ना, फुल फुल तो ऐसे वो उसी के पास ही होते ना, टच भी नहीं कर रहा होता पर फिर भी बहुत ज़्यादा पास होते हैं, तो ऐसे उसके गाल पे आ रही होती ना, तो जो श्वेता है वैसे उनको फील कर रही होती है ना, ऐसे गरम गरम से, उसको बहुत अच्छी लग रही होती है मतलब तो फिर बाद में कहती है कि ऐसे कर रही होती है, तो मैम कहती क्या हुआ, गला खराब है तुम्हारा? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती फिर ध्यान लगाओ, तुम क्या हो गया, तुम्हें क्यों इतनी डिस्टर्ब हो रही हो? तो कहती वो आपकी वजह से। वो कहती क्या? तो कहती नहीं मेरा मतलब कि ये वाला समझ में नहीं आया, वापस समझाओ। तो कहती अच्छा ठीक है, तो ऐसे बोलना डायरेक्ट कि ऊपर वाला समझ नहीं आया पागल। तो ऐसे करके मैम फिर से समझाने लग जाते हैं ना, तो कहती मैम आप मुझे पागल मत बोलो ना। तो कहती अब समझ ले पागल वागल छोड़, तू नहीं है पागल, बस पढ़ ले तो ऐसे करके मैम उसको करवाने लग जाते हैं ना। तो फिर श्वेता जो है वो धीरे धीरे वापस से उसमें बुक में ध्यान दे रही होती है, पर वापस से थोड़ी थोड़ी देर में इसका चेंज हो रहा था, क्योंकि मैम को लगातार बोलना पड़ता है ना। श्वेता तो सुन रही होती हाँ हाँ ऐसे कर रही होती है, पर मैम को तो लगातार बोलना पड़ता है ना समझाने के लिए, तो ऐसे वो बोल रहे होते हैं, तो श्वेता को बार बार वो ऐसे ही वाला आ रहा था ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो थोड़ी गर्दन ऊपर कर लेते हैं ना, कि इनकी मतलब सांस तो कम से कम मेरे गाले पे मतलब गाल पे तो ना आए ना, तो ऐसे करके थोड़ी गर्दन ऊपर कर लेते हैं। तो मैम की जो गर्दन होती है वो ऐसे नीचे झुक के कर रहे होते हैं ना ऐसे लिखने के लिए, तो उनकी जो सांसें होती है अब उसके गाल मतलब गले पे जा रही होती है ना, एकदम नेक पे तो प्रॉपर उस पे जा रही होती है। तो कहती हाय मैम आप उधर बैठो ना। तो कहती क्या हुआ? तो कहती वो आज बहुत है। तो कहती अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, कहाँ बहुत है, मुझे पता है तुझे दर्द हो रहा है पर इतना भी नहीं हो रहा, मैंने देख रखा है तेरे हाथ, तू साइड में रखना एकदम। तो कहती हाँ वो तो है पर आपके पास कोई बोर्ड नहीं है क्या? तो कहती बोर्ड क्यों? तो कहती उसी पे पढ़ा देते। तो कहती क्यों, तुझे बुक में नोटबुक में समझ में आ रहा? बच्चे तो पागल होते हैं कि नोटबुक में कोई करवाए। तो कहती अच्छा वो ठीक है करवाओ ऐसे करके करती हैं। तो मैम कहती तुम्हें बड़ी फरमाइशें चल रही है तुम्हारी, क्या हो गया? तो कहती नहीं मैम कुछ नहीं, बस आप बहुत सुंदर हो ना इसलिए। तो कहती अच्छा मैं सुंदर हूँ तो कहती बोला तो इतनी बार बोल दिया, अब आप मानते नहीं हो उसका मैं क्या करूँ? तो कहती मुझे तो पता है। तो कहती फिर क्यों नहीं मानते आप? तो कहती हाँ मुझे पता है, असलियत मुझे पता है, ऐसा कह रही मैं। तो कहती अरे बाबा रे आप भी ना पता नहीं कब मानोगे, चलो इधर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कहती क्या? तो कहती आओ इधर एक बार। तो ऐसे करके उनका हाथ पकड़ के खींच के ले आते ना दूसरे हाथ से, उल्टे हाथ से ना, और फिर बाद में उनको ला के ऐसे बिठा देती है मतलब स्टूल पे, और फिर बाद में शीशे के सामने ना बिल्कुल। वो कहती कि अब देखो अपने आप को। तो कहती हाँ तो देखा हुआ है कितनी बार, तू क्या दिखा रही है मुझे? तो कहती एक सेकंड रुको तो सही, आप है ना हमेशा ऐसे उजड़े चमन रहते हो। तो कहती उजड़े चमन क्या मतलब? तो कहती एक सेकंड रुको तो सही यार आप भी ना तो ऐसे करके उनके जो बाल होते हैं ना वो ऐसे जो चोटी बना रखे होते हैं ना उसको ऐसे खोल देती है। वो कहती क्या कर रही है तू, मुझे क्या तैयार कर रही है? तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बैठे रहो चुपचाप। तो ऐसे करके मतलब मैम को बिठा देती ना, मैम भी उससे बैठ गए होते देखो डराने के बजाय तो फिर बाद में कहती क्या है श्वेता तू बचपना क्या कर रही है तू? तो कहती कुछ नहीं मैम आप थोड़ी देर बैठ जाए, आप फिर पढ़ाओगे ना जितना मैं पढ़ लूँगी, बस एक बार बैठे। तो कहते ठीक है भाई लो चलो बैठ गई। तो कहती हाँ अब आपने आंखें बंद करो। तो कहती क्या आंखें बंद करूँ? तो कहती बंद तो करो यार एक बार। तो कहती अच्छा ठीक है लो कर लिया, बस अब क्या कर रही है? तो कहती कुछ नहीं। तो ऐसे करके वो कॉम करने लग जाते हैं ना। तो मैम कहते तू तेरे एक हाथ से क्या कर रही, मैं कर देती हूँ ला दे इधर। तो कहती नहीं करना, आप स्कूल में भी कैसे बन के आते हो पता है? तो कहती क्या मतलब? तो कहती नहीं सुंदर तो बहुत बन के आते हो पर वो जो थोड़ा बहुत मिसिंग होता है। तो कहती क्या मिसिंग होता है? ऐसे मुझे फैशन मॉडल बन के वहाँ पे नहीं जाना, मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो नॉर्मली जाना चाहिए ना, मैं वहाँ पे मेकअप थोप के तो नहीं जा सकती दूसरी मैम की तरह। तो कहते अरे दूसरी मैम की तरह क्यों नहीं जा सकते आप, टीचर को क्रश हो जाएगा आप पे। तो कहती देख तू कैसी बातें करे, मारूंगी भी एक खींच के। तो कहती सॉरी मैम ऐसे गुस्सा ना करो ना, आपने तो बोला था दोस्त है हम। तो कहती दोस्त है, कब बोला मैंने ऐसा? तो कहती अरे तुम आपकी दोस्त नहीं हो। तो कहती कब, मैंने कब बोला ऐसा? तो कहती वो गाड़ी वाला नहीं बोल रहा था कि तो अपनी दोस्त को संभालो। तो कहती उसने ऐसे नहीं बोला। तो कहती फिर क्या बोला? वैसा ही तो बोला, आपने सही से नहीं सुना, आपको पता नहीं है। तो कहती अच्छा उसके बोलने से हम दोस्त हो गए? तो कहती हाँ तो आप मुझे नहीं बना सकते। तो कहती दोस्त क्यों, तो स्टूडेंट है ना मेरी। तो कहती हाँ तो टीचर का क्या हक होता है पता है? तो कहती क्या हक होता है? तो कहती टीचर का फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो बच्चों से दोस्ती करे। तो कहती ओके ये कहाँ से सीखा तुमने? तो कहती वो मेरी दीदी ना पता है प्राइमरी टीचर की वैसे कर रही है। तो कहती तुम्हारी दीदी, तुम तो कह रही थी तुम दोनों बहन भाई हो। तो कहते अरे एक तो हर बात पकड़ लेते हो, मत पकड़ा करो ऐसे तो कहती अच्छा ठीक है तो कहाँ से पढ़ा वो तो बता। तो कहती नहीं वो बस ऐसे याद आ गया तो कह दिया। तो कहती अच्छा ठीक है, तो क्या मैं तुझसे दोस्ती करूँ? तो कहती हाँ तो क्या हो गया, फ्रेंड बनने में क्या है, फ्रेंड से बातें शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ में सारी बातें हम कर सकते हैं जो दूसरों साथ में नहीं कर सकते। जैसे आप मैम हो ना, तो मैं आपके साथ में सारी बातें नहीं कर सकती, अगर दोस्त होते तो मैं सारी बात बताती ना। तो कहती अच्छा तो तू क्या बता देती मुझे, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो कहती नो मैम नो चांस। तो कहती क्यों? तो कहती वो बस मैं पापा का नाक कभी भी नीचे नहीं होने देती।
उनकी सर बिल्कुल ऊपर रहेगा। तो कहती हाँ तो बॉयफ्रेंड में सर ऊपर रहने से क्या मतलब? तो कहती यही। फिर वो लड़के ऐसे कहते हैं कि शायद ही भग जाती है ना लड़कियाँ फिर उनके साथ में। तो कहती अच्छा ऐसा क्या? तो कहती हाँ। तो फिर बाद में पापा की नाक कटी कि नहीं कटी? कट गई ना? तो कहती हाँ कट गई। तो कहती तभी तो मैं ऐसे काम करती ही नहीं। तो कहती अच्छा, या फिर तुझे किसी ने प्रपोज तो किया होगा ना? तो कहती अभी आप फ्रेंड हो? तो कहती हाँ फ्रेंड हो। तो कहती तब बता दूंगी वरना नहीं बता रही। तो कहती अच्छा हूँ ना फ्रेंड, बोलो ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर सुनो, वो वैलेंटाइन वीक आता ना? तो कहती हाँ तो कहती वहाँ पे मुझे ऑफ़र मिलते हैं। तो कहती ऑफ़र कैसे मतलब? तो कहती वही चॉकलेट ले लो मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। तो कहती अच्छा चॉकलेट के बदले आशिकी? तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा तुमने एक्सेप्ट की? तो कहती ना चॉकलेट की मैं चॉकलेट जितनी थोड़ी ना हूँ जो उससे बिक जाऊँगी ना, बिल्कुल ना। तो कहती अच्छा या फिर तुम्हें पसंद नहीं आया है? ऐसे ऐसे तो होता होगा ना, पसंद भी तो आता होगा कोई। तो कहती नहीं कोई अच्छा नहीं है यहाँ पे कोई भी, मैं तो पापा की पसंद से ही करूँगी चाहे कोई भी कितना भी हो। तो कहती अच्छा बढ़िया है फिर तो, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत कम बच्चों में देखने को मिलता है वैसे। तो कहती हाँ तभी तो मैं हूँ ना। ऐसे करके हंसने लग जाती है। मैम का कुछ करे जा रहे होते ना अपने हाथों से, कभी फाउंडेशन वगैरह ऐसे कुछ लगा रहे होते ना, क्योंकि मैम का मेकअप किट वही पड़ा होता ना, तो ऐसे वो करे जा रहे होते ना। और फिर बाद में मैम को कहती कि आंखें बंद करो अच्छे से। तो कहती क्या तू आंखें बंद करवा के क्या कौन सी क्या करने वाली है? तो कहती अरे रुको तो सही यार। तो ऐसे करके उस पर आईलाइनर वगैरह लगा देती है, आईलैशेस भी लगा देती है ना। तो मैम कहते ये मेरे लिए नहीं है पता है, ये मेरे नहीं है। तो कहती हाँ तो आपने रख क्यों रखे हैं वैसे, ये बताओ, आप बोलते हो मेकअप नहीं करती। तो कहते अरे वो बाहर जाने के लिए तो करते हैं ना, वो घर में रहने के लिए मतलब घर में और स्कूल में जाने के लिए नहीं। तो कहती अरे यार आप करा करो, बहुत सुंदर लगते हो पता है। तो ऐसे करके धीरे से कान में बोलते हैं ना, तो मैम कहते हैं अच्छा थैंक यू, पर बस बहुत हो, आप भी कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे। तो कहती अरे मेरे को फ़ोटो लेनी ना आपकी। तो कहती मेरी फ़ोटो क्यों? तो कहती वो बस ऐसे ही अच्छे लगते हो ना आप। तो कहती अच्छी लगती हो? तो कहती हाँ बहुत अच्छे लगते हो मेकअप में। तो कहती अच्छा वैसे अच्छी नहीं लगती हो? कहती क्या यार आप मुझे फंसा देते हो हर बार, नहीं आप ऐसे भी अच्छे हो वैसे भी अच्छे हो, जैसे भी अच्छे हो वैसे भी अच्छे हो, सब 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 जगह अच्छे हो। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा कर जल्दी कर, जो भी करना है, पढ़ना भी है हमें। तो कहती हाँ हाँ पढ़ना है पता है मुझे, आप थकते नहीं है, एक तो पता नहीं कौन सी मशीन लगी हुई है आप में, आपकी मम्मी को पूछना पड़ेगा क्या खा के पैदा किया था। तो कहती अच्छा क्या पूछोगी उनसे? तो कहती यही कि क्या खा के पैदा किया। तो कहती अच्छा फिर वो क्या बोलेंगे? तो कहती मुझे क्या पता, वो तो उनका आंसर है। तो कहती यार तुमसे ना बातें भी नहीं हो पाती ठीक से, चल ठीक है कर जो भी कर रही है। तो फिर बाद मैम चुपचाप बैठ जाते ना। तो फिर श्वेता कहती अच्छा बात करो ना। तो कहती नहीं मैं नहीं करने वाली। तो कहती अच्छा ठीक है मत करो। तो ऐसे करके फिर वो उनके करके निपट जाते ना। कहती अच्छा ठीक है अब आंखें खोलो। तो कहती क्या? तो कहती आंखें खोलो अपने आप को देख तो लो। तो कहती अच्छा ठीक है ये लो खोल दी। तो ऐसे करके खोलते हैं ना, तो श्वेता नीचे बैठे होते ना उनके जस्ट सामने। तो कहती ये मैं थोड़ी ना हूँ। तो कहती अरे मैं बैठी हूँ ना यार। तो कहती हाँ मुझे लगा मैं कहाँ से इतनी पास आ गई, शीशा तो हो रहा। तो कहती हाँ तो एक बार देखो अपने आप को, ऐसे करके दिखाते हो। कहती ओ ये तुम्हें कहाँ से आता है वैसे, ये इतना नॉलेज कैसे है तुम्हें? तो कहती वो पता है मैं ना मम्मी के पचेड़े खाती रहती हूँ। तो कहती क्या? तो कहती मम्मी के सामानों से कब्दी करती रहती हूँ मैं। तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ बहुत मस्ती करती हूँ उनके सामान के साथ में। तो कहती अच्छा आंटी को बताना पड़ेगा फिर। तो कहती आंटी को बोल रहे हो आप? तो कहती फिर क्या बोलूँ, भाभी जी बोलूँ? तो कहती नहीं 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 वो जो आपको बोलना अच्छा लगे तो वो बोलो। तो कहती अच्छा तो आंटी ठीक है ना? तो कहती हाँ वैसे भी वो एज में आपसे तो बड़े हैं। तो कहती फिर आंटी हुआ। तो कहती अच्छा मैम आप कितने साल के हो? तो कहती क्यों पूछ रही है? तो कहती नहीं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताना चाहो तो बता सकते हो। तो कहती अच्छा मेरी सोच लो तुम ही गिन लो। तो कहती क्या मतलब? तो कहती देखो मैंने बीएससी की, उसके बाद एमएससी की। तो कहती अच्छा और? तो कहती हाँ उसके बाद बीएड भी करनी पड़ती है। तो कहती ओके तो आप कितने साल के हो गए ऐसे करके? तो कहती कि 20 साल में मेरी बीएससी कंप्लीट हो गई थी। कहती 20 साल में कहाँ से हो जाती है, 18 साल के तो 12वीं होती है। तो कहती अच्छा तुझे बड़ा पता है। तो कहती हाँ तो फिर 3-4 साल, तीन कितने साल लगते हैं उसमें? तो कहती 3। तो कहती फिर कैसे हो गई? तो कहती अरे मैंने वो पेपर अलग दिया था जिसमें मतलब बीएससी और बीएड दोनों साथ में हो जाती है, उसमें 4 साल लगते हैं केवल। तो कहती अच्छा तो आपकी मतलब 18 में वो हुई और 19-20 कितने हुए? तो कहती तू ऐसे जोड़ती है उंगलियों पे। तो कहती हाँ हम तो ऐसे ही जोड़ते हैं। तो 22 की। तो कहती अच्छा 22 की। और फिर बाद में एमएससी कितनी होती है? तो कहती 3 साल की। तो कहती अच्छा 22, 23, 24, 25 के हो आप अभी? तो कहती नहीं 26। तो कहती अभी तो आपने बोला। तो कहती अरे तो सरकारी जॉब के लिए वो भी तो करना पड़ता है, अभी लग गई हूँ ना तो 26। तो कहती अच्छा तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते थे, कितने खड़ूस हो, हर चीज़ में मैथ घुसा देते हो। तो कहते अरे मैथ कहाँ क्या कौन सी मैथ? तो कहती फिर डायरेक्ट बता देते थे कि 26 की हूँ। तो कहती हाँ रनिंग की हूँ मतलब 26। तो कहती अच्छा तो आप 26 की हो? तो कहती हाँ तो इसमें क्या हो गया, ज़्यादा है क्या?
तो कहती नहीं 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 ज़्यादा, किसने बोला ज़्यादा है, नहीं है बिल्कुल नहीं है। तो कहती अच्छा तुम्हारी कितनी है। तो फिर श्वेता कहती मेरी तो थोड़ी सी है। तो कहती थोड़ी सी कितनी है। तो कहती मेरी पता है आपको, तो मैं कह रही थी ना 18 से 12th हो जाती, पर मेरी पता है स्टार्टिंग से ना पापा ने, अभी मैं पता है 12th में होती। तो कहती 12th में होती एम आई। तो कहती हाँ वो 1 साल मैंने ज़्यादा पढ़ा था ना। तो कहती अच्छा 1 साल कहाँ पे। तो कहती वो मैंने मतलब डायरेक्ट अगर मैं फर्स्ट में एडमिशन ले रही थी ना गवर्नमेंट में तो ऐसा होता है, पर पापा ने वो प्राइवेट स्कूल में डाल दिया था ना, तो वहाँ पे LKG UKG पढ़ी मैंने, बचपन से ही जाने लग गई थी ना, 3 साल की थी तभी। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ LKG UKG पता नहीं क्या क्या होता है वो पढ़ा था। तो फिर बाद में मैंने यहाँ पे करवा लिया था। तो कहती अच्छा तो तुम अभी 12th में होती। तो कहती हाँ। कहती फिर तेरी हाइट बड़ी लेट बढ़ रही है, या तेरी उम्र का कोई फ़र्क होगा, तूने सोचा सही से देखा नहीं होगा। तो कहती हाँ मुझे तभी तो डर लगता रहता है कि कहीं मेरी हाइट ना बढ़ी तो। कहती अच्छा ठीक है पार्क में चलते हैं, तो फिर वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह, तुम तो इतना दौड़ वोड़ सब कुछ करती हो यार, फिर भी तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ती। तो कहती वो पता नहीं क्यों नहीं बढ़ती, पर मैं तो बढ़ाना चाहती हूँ। तो कहती हाँ वो तो मुझे भी पता है। तो फिर कहती हाँ ना मैम यार आप कुछ नुस्खा बताओ ना अच्छा सा। तो कहती मैं बताऊँ। तो कहती हाँ आप भी बताओ ना, कुछ जुगाड़ हो, मम्मी से आप की से पूछो ना। तो कहती अच्छा ठीक है पूछ लूँगी, मैं अपने आप को देख लूँ एक बार। तो कहती अच्छा देखो ना यार भूल गई थी, सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसे करके मैम अपने आप को शीशे में देखते ना। तो कहती हाँ अच्छी तो लग रही हूँ वैसे। तो कहती फ़ोटो लें अपनी। तो कहती ठीक है आ जाओ ले लेते हैं। तो ऐसे करके जो फिर मतलब मैम और श्वेता दोनों ऐसे फ़ोन वगैरह निकालते ना मैम का, और फिर बाद में फ़ोटो वगैरह लेने लग जाती। तो वो मैम की लेते, मैम कहते अपन दोनों की लेते इधर आ। तो ऐसे करके फिर साथ में लेते हैं ना। तो जो श्वेता है वो ऐसे मैम के ऊपर बाल आ रहे होते हैं ना मुँह के ऊपर। तो कहती अरे 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। तो कहती क्या हो गया। तो कहती आपके मुँह पे बाल लगे हो रुको। तो ऐसे करके वो हाथ से हटाती है ना, तो वो उसी हाथ से हटाती ना जिस पे दवाई लगी होती थी, एकदम से वो दवाई छेड़ जाती ना। तो कहती अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, इसी हाथ से कैसे लगा दिया मैंने, आपकी दवाई लग गई, 1 सेकंड 1 सेकंड अब क्या करूँ मैं। तो दूसरे हाथ से करते हैं तो ज़्यादा फैल जाती है। तो कहती यार अब क्या करूँ मैं, कैसे करूँ इसको साफ, 1 सेकंड आप रुको। तो कहती अरे मैं खुद कर लेती हूँ ना। नहीं 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 मैं करती हूँ ना, रुको तो सही। तो ऐसे करके फिर वो अपना जो मतलब दुपट्टा होता है ना जो सूट पे लगाते हैं वो वाला से उतारती और फिर बाद में मैम को साफ़ करती। मैम कहती तो गंदा क्यों कर रही है इसको, मेकअप लग जाएगा इस पर। तो कहती नहीं उतरता इतना जल्दी। वो कहती अरे पागल है, इस पर कोई तुमने वो स्प्रे किया ही नहीं है कि ये उतरे ना। तो कहती अरे भूल गई हो तुम्हें। तो कहती फिर पागल लग गया होगा देखो इस पे, अभी मम्मी डांटेगी। तो कहती है अच्छा कोई ना, मैं धो लू के डाल डाल दूंगी। तो कहती अच्छा तुझे धोना भी आता है। तो कहती बहुत अच्छे से कपड़े धोती हूँ मैं। तो कहती ओहो तुम्हारी मम्मी से पूछना पड़ेगा फिर तो। तो कहती अच्छा मत पूछना बेइज्जती हो जाएगी, मैं नहीं धो सकती बस। तो मैम कहते अच्छा तो अपना काम करना सीखो, खुद का काम खुद करना, एक बार ट्राई करके देखना बहुत सुकून मिलेगा। तो कहती अच्छा सुकून मिलेगा, फिर मुझे पता है वो सारे काम जुझवा देते हैं, उसमें लगवा देते हैं कि ये काम तुम करो, अगर एक काम आ गया तो फिर वो ऐसे उसी में ड्यूटी लगवा देते हैं। तो कहते अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तुम एक बार ट्राई तो करके देखना। तो कहती अच्छा ठीक है कर लूँगी। तो कहती फिर सीखने का सब चीज़ आनी, सब चीज़ चाहिए। तो कहती है हाँ हाँ सीख लूँगी, बस आप चुप रहोगे अब थोड़ा सा, फ़ोटो लो। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर श्वेता ऐसे मैम के पास आ रही होती ना, कहती आप नीचे हो ना थोड़ा सा, मैं तो दिख ही नहीं रही। तो कहते अच्छा ठीक है तो इस पर चढ़ जा। तो ऐसे करके स्टूल पर चढ़ जाती है ना, और फिर बाद में ऐसे दोनों ही ले रहे होते। तो श्वेता ज़्यादा बड़ी हो रही होती ना, तो फिर वो थोड़ा नीचे झुकती है और ऐसे मैम के गाल के पास अपना गाल ले आती ना, और फिर बाद में ऐसे श्वेता मैम के गाल पे ऐसे किसी कर रही होती ना। तो कहती क्या कर रही है तू। तो कहते वो फ़ोटो खींचो। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फ़ोटो खींचते ना, कहते ये कौन सा स्टाइल है। तो कहते अरे पोज देते, पोज बोलते इन्हें पता भी है, बस पढ़ाई किया आपने और कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत ज़िंदगी जीते ना तो थोड़ा मज़ा आता। तो कहते अच्छा मैंने ज़िंदगी नहीं जी। तो कहती अच्छा जी है मतलब वो 1 मिनट आपको मैम एक बात पूछूं, फ्रेंड हो ना। तो कहती हाँ 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 ठीक है पूछ। तो कहती वो बच्चे किनके हैं। तो कहती कौन से बच्चे, हमारे यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। तो कहती अरे वो आपकी यहाँ पे फ़ोटो लगी है वो देखो। तो कहती अच्छा ये बच्चे क्या। तो कहती हाँ ये किनके हैं। तो कहती अरे ये मत पूछो। तो कहती क्या मतलब आपके हैं। तो कहती नहीं। वो कहती अच्छा तो किनके हैं फिर। तो कहती कि वो मतलब मेरे भैया के हैं। तो कहती तुम आपके भैया, आपने तो बोला था आप मतलब मम्मी के साथ अकेले रहते हो। तो कहते अरे नहीं यार वो मतलब क्या बोलूँ, बाद में बताऊँगी छोड़ो तुम चलो। तो कहती क्या बताऊँ ना अभी। तो कहती पढ़ाई करनी है, पहले टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया चलो। ऐसे करके थोड़ा चिल्लाते हैं, तो फिर श्वेता थोड़ा डर जाती है, तो फिर वहाँ से उठ के बेड पे आके बैठ जाती है ना, और कहती है आ जाओ मैम पढ़ते हैं। तो ऐसे करके धीरे से बोलती है, तो मैम कहते अच्छा सॉरी पर पढ़ो। तो कहती सॉरी किस लिए। तो कहती मैंने थोड़ा चिल्लाया ना। तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, पढ़ो, आपने तो सही बोला, आपका फ़र्ज़ है, जो कर रहे हो करवाने आए हो वही करेंगे ना, मैं ही फालतू हूँ जो आप पे सॉरी। तो ऐसे करके श्वेता कहती है ना, तो मैम कहते अरे नहीं मैं सॉरी बोल रही हूँ ना। तो कहती नहीं मैं बोल रही हूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है दोनों सॉरी बोल रहे हैं बस। ऐसे करके दोनों हंसते ना फिर साथ में, और फिर पढ़ने लग जाते ना। तो मैम उसको अच्छे से पढ़ा रहे होते ना। तो कहती अच्छा श्वेता ये तेरे को समझ में आ गया। तो कहती हाँ मैम बिल्कुल अच्छे से। तो कहती अच्छा ठीक है एक काम कर, ये क्वेश्चन कर, मैं आती हूँ। तो कहती ठीक है मैम ओके। तो ऐसे करके मैम वहीं पर फ़ोन वगैरह छोड़ के लैपटॉप वगैरह सब वहीं पढ़ा होता ना, तो फिर वो चले जाते ना। तो कहती यार मैं देखूँ क्या वो क्या था, वो उसका नाम क्या था, एक बार देखूँ क्या। ऐसे करके लैपटॉप को खोलती है, और फिर जो मैम ने पासवर्ड बताया होता ना
वही डायल करती है ना, तो जैसे ही डायल करती है तो वो वापस से चलने लग जाती है ना, तो स्टॉप करती है ना, फिर उसको मिल नहीं रहा होता कि स्टॉप कहाँ से करूँ, तो ऐसे करके एंटर वगैरह पर क्लिक कर रही होती है ना बार बार, तो वो कुछ अलग ही हो जा रहा होता है ना, तो फिर वो ऐसे देखती हो कहती यार अब इसको स्टॉप कहाँ से करूँ, मुझे तो पता तक नहीं है। फिर वो ऐसे जल्दी जल्दी से नाम देखती हो, फिर वहाँ से डायरेक्ट वापस बंद कर देती है ना डायरेक्ट ही, और फिर उसको नीचे कर देती है और रख देती है। तो उधर से मैम आ जाते हैं ना वापस से, तो कहती क्या कर रही थी, तो कहती नहीं मैम कुछ भी नहीं, आपने जो दिया था वो कर रही हूँ। तो कहती कहाँ किया, अभी तक कुछ किया नहीं तुमने तो। दिखते हाँ वो कर रही हूँ बस, हाँ मैं थोड़ा सोच के कर रही हूँ ना ताकि सही हो जाए, दिमाग में सोल्व कर रही हूँ। तो कहती दिमाग में करने से अच्छा पेज पे कर। तो कहती ठीक है मैम। ऐसे करके श्वेता सोल्व करती है ना, और फिर बाद में ऐसे करके बैठी होती, तो मैम को आवाज़ लगा रही थी ना कि मैम हो गया मेरा, आप आ जाओ ना यार बाहर। तो कहती है हाँ हाँ आ रही हूँ 5 सेकंड रुक। तो ऐसे करके फिर मैम बाहर आ जाते ना, तो कहती अच्छा हो गया। तो कहती हाँ मैम आप क्या क्या करने चले गए थे। तो कहती कुछ नहीं थोड़ा काम था। ठीक है सब कुछ। तो कहती हाँ बिल्कुल हो गया आप देखो। तो ऐसे करके मैम को दिखाते हैं, मैम कहते हाँ ये सही है चलो फिर दूसरा करते हैं। तो ऐसे करके मैम उसको करवाने लग जाते ना, और जो श्वेता है वो भी अच्छे से ध्यान से पढ़ रही होती है ना, तो ऐसे वो उसको नाम बार बार रिवाइज़ कर रहे होते हैं ना, कहीं नाम ना भूल जाऊँ ना मैं वो वाला मूवी वाला। तो ऐसे करके वो बोले जा रहे होते हैं ना मन में। तो मैम कहते तेरा ध्यान मुझे भटका हुआ सा लग रहा है, तुझे कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, मैंने बोला ना मैं तेरी दोस्त हूँ, कभी कुछ तुझे जज नहीं करूँगी कोई भी कारण से, अगर कोई तेरी प्रॉब्लम है तो बता मुझे, मैं सॉल्व करती हूँ। तो कहती नहीं मैम ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहती अच्छा हो तो बता दे मेरे को। तो कहती नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है सब ठीक है। देखते अच्छा वरना हो हाइट के अलावा तो बता सकते हो ना, ठीक है। तो कहती हाँ मैम ठीक है। तो ऐसे करके फिर मैम उसको वापस से करवाने लग जाते ना। तो फिर श्वेता बड़े आराम से पढ़ रही होती ना, तो जैसे उसका पढ़ना वढ़ना होता है सारा ही, तो मैम कहते चले फिर घर पे। तो कहती हाँ मैम ठीक है चलते हैं। तो कहती 1 सेकंड मैं दुपट्टा डाल लेती हूँ ना। तो कहती आप क्यों डाल रहे हो, क्या हो गया, जींस पे कौन दुपट्टा डालता है। तो कहती अरे पर बाहर जाना तो नहीं, थोड़ा सा ऐसे रहना पड़ता है। तो कहती क्या यार मैम आप भी ना ऐसे, चलो तो सही एक बार एटीट्यूड के साथ में क्या लगोगे एकदम मस्त। अरे आपको कौन कहता आप 26 के, आप 25 के भी नहीं लगते। कहती क्या। तो कहती मेरा मतलब आप 21 के भी नहीं लगते। तो कहती अच्छा 21 की तुम्हारी एज क्यों मतलब। तो कहती हाँ सच में, अगर देखना अभी अभी आपको नहीं विश्वास हो रहा ना, अभी चलो बाहर। तो ऐसे करके आते ना, तो फिर वो नीचे आते हैं, तो थोड़ी हाइट का ही फ़र्क होता है बाकी कुछ नहीं होता ना। तो फिर बाद में वो आते हैं नीचे। तो कहती अच्छा आपको ये कितनी की एज लगती है इनकी, ऐसे करके एक अंकल से पूछ रहे होते हैं। तो कहती क्या हुआ बेटा। तो कहती आपको इनकी एज कितनी की लगती है। तो कहती आपकी बड़ी बहन है क्या ये, मेरे को तो बड़ी बहन ही लग रही है। तो कहती हाँ बस ठीक है ओके, नहीं है मेरी बड़ी बहन पर ठीक है ओके। तो मैम कहती क्या हो गया सब निकल गया, बड़ा ही बताया ना फिर भी। तो कहती यार तो छोटा कौन सा बता देंगे। पागल आप भी। तो कहती क्या बोल रही तू। तो कहती सॉरी मैम सॉरी, वो मैं ये कह रही थी कि देखो उन्होंने बड़ी बहन बताया, मतलब कितना गैप होता है एक बच्चे दीदी में और ऐसे छोटे, मतलब मेरे भाई में और मेरे में पता 3 साल का अंतर है, तो आप में और मेरे में 3 साल का अंतर हो ना, तो कौन कितने बड़े हुए, कहाँ से बड़े हो गए आप हैं पागल। चलो तो ऐसे करके बोलते कहती तू मुझे पागल बोल रही है पता भी है। तो कहती सॉरी ना मैम, वो आप दोस्त हो ना, दोस्त भी तो हो यार, वो चीज़ भी तो याद रखा करो, हमेशा एक ही चीज़ थोड़ी याद रखनी होती है। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा चलो। तो ऐसे करके मैम श्वेता आगे आगे भग रही होती है, तो मैम जल्दी से गाड़ी लेके आ जाते हैं ना। वो कहती बैठ कहाँ जा रही है तू। तो कहती बस ऐसे पैर सीधे कर रही थी। तो कहती अच्छा ठीक है बैठ। तो ऐसे करके वो बैठ जाते हैं ना स्कूटी पे, और फिर बाद में दोनों ही वहाँ से निकल गए होते हैं ना। तो कहती मैम आप यहाँ पे अकेले रहते हो, फिर कार स्कूटी सब कुछ क्यों। तो कहती अरे वो मम्मी आएगी ना इस वजह से कार मंगवाई है, वरना मेरे को कोई कार का शौक नहीं है। तो कहती हैं। तो कहती हाँ वो मम्मी से चला नहीं जाता ना इतना। तो कहते अच्छा ठीक है तो स्कूटी पे नहीं जा सकते। तो तेरे बैठना नहीं होता उनसे ठीक से। तो कहते अच्छा ओके सॉरी ऐसे करके करते हैं ना। फिर कहते कि अच्छा आज का समझ आया तुम्हें अच्छे से। तो कहते हाँ मैम अच्छे से आया। तो कहते हाँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता देना। तो कहते बताऊँ कैसे, आपके तो नंबर ही नहीं है मेरे पास। तो कहती क्या। तो कहती हाँ वो आपके, सॉरी नहीं कुछ नहीं। तो कहती नंबर नहीं है तो ले लेना। तो कहती वो आप चीप तो नहीं समझोगे ना। तो कहती अरे क्या मैं क्यों समझूंगी, मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट के पास नंबर है। तो कहती अच्छा बहुत सारों के पास है। तो कहती हाँ क्यों। तो कहती नहीं कुछ नहीं ठीक है आप बता दो। तो कहते चल ला इधर ला नोटबुक। तो ऐसे करके वो नोटबुक मांगते ना, तो फिर श्वेता जो जल्दी से नोटबुक दे देती ना। तो और वहाँ पे ऑलरेडी वो उसने पापा के हाथ से जब फ़ोन लिया था तभी उस पर लिखे हुए थे ना। कहती ये रहे मेरे नंबर। तो कहती हैं आपके नंबर, आप लिखो ना, पेन तो दिया ही नहीं अभी तक मैंने। तो कहती हाँ दिया नहीं, एक बार देख इधर 2 नंबर लिखे हो, एक तो कटे हुए हैं एक सही है थोड़े बहुत, उसको काटा हुआ थोड़ा सा है, पर ये नंबर मेरे हैं, तूने लिखे हैं क्या। तो कहती नहीं मैंने तो नहीं लिखे, मैं कहाँ से लिख दूंगी। तो कहती अच्छा एक बार 9 लिखना इसमें। तो कहती ठीक है लिखती हूँ, क्यों। तो कहती लिखना। तो कहती अच्छा ठीक है, ऐसे करके 9 लिखती है ना। कहती देखते रही 9 है ये, तूने लिखे हैं, कहाँ से लिखे। तो कहती पता नहीं कहाँ से लिखे, मैंने नहीं लिखे। तो कहती 1 सेकंड मुझे समझ आ गया, कल रात में तूने फ़ोन किया था। तो कहती रात में, कब, कौन सी रात। तो कहती कल की रात को तुमने फ़ोन किया था। तुम्हारे 1 मिनट पीछे सरनेम क्या है,
तो कहती क्या मतलब, तो कहती सरनेम बता। तो फिर बाद में श्वेता बता देती ना थोड़ा डर के, वो कहती ये है। तो कहती हाँ समझ गई, मतलब तू नहीं किया था फ़ोन है ना, बता सच्ची बता, कसम मेरी अगर झूठ बोला तो कहती हाँ मैं नहीं किया था। तो कहती अच्छा तो फिर बोली क्यों नहीं वापस से उधर से। तो कहती वो आपकी आवाज़ अलग लग रही थी यार फ़ोन में। तो कहती वो अननोन नंबर आते ना तो मैं ऐसे थोड़ी चेंज करके ही बात करती हूँ। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तभी मैं सोचूं पता नहीं कौन है ये, तो खड़ूसी ऐसा वैसा क्या है, मैं यार खुद पागल कर दिया आपने मेरे को। तो कहती अच्छा तो तूने ही फ़ोन किया था सच में, अब तो कंफर्म हो गया। तो कहती हाँ किया था, सॉरी वो देख रही थी ना ऐसे नंबर। तो कहती अच्छा तो किसके फ़ोन से किया था वो। तो कहती वो मम्मी के फ़ोन से। तो कहती अच्छा तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। तो कहती नहीं पापा बोलते हैं पर मैंने लिया नहीं अभी तक, मेरे को चाहिए भी नहीं। तो कहती अच्छा कोई ना, दूर ही रहो फ़ोन से, ज़्यादा इनमें नहीं घुसो है ना। तो कहती जी मैम बिल्कुल। तो कहती अच्छा उतरो आ गया घर। तो कहती हाँ उतरूँगी नहीं मैं। तो कहती क्या मतलब वापस चल रही हो। तो कहती नहीं आप पहले उतरो फिर मैं उतरूँगी। तो कहती क्या मतलब मैं क्यों उतरूँ, मैं तो जा रही हूँ ना घर पे। तो कहती मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, चलो घर के अंदर। तो कहती अरे बाप रे तू नहीं मानेगी ना अब। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, अगर आप उतर रहे हो तभी उतरूँगी वरना मैं नहीं उतरने वाली। तो कहती ठीक है हम चलते हैं वापस। ऐसे करके वो वहाँ से रवाना करने लगते हैं ना गाड़ी। तो कहती अरे मैम यार आप कैसे बहुत गंदी लड़की हो। तो कहती हाँ हूँ मैं। तो कहती हाँ तो उतरो चुपचाप, मैं नहीं समझती अब कुछ भी, मैं पंचर कर दूँगी देख लो, बता रही हूँ गाड़ी को। तो कहती अच्छा ठीक है उतर रही हूँ, छेड़ रही थी बस, पार्क किया मैंने गाड़ी को, बस आगे लिया। तो कहती आगे लिया क्यों। तो कहते अरे वो गेट के सामने कोई और गाड़ी आई तो वहाँ पे। देखते अच्छा अच्छा ठीक है आप समझदार हो मतलब। तो कहती तुझे क्या लगता है। तो कहती नहीं नहीं मैम सॉरी सॉरी, मजाक करने की आदत है ना थोड़ी सी। ऐसे करके फिर दोनों वहाँ से उतरते हैं और मैम जो है वो गाड़ी लॉक कर देते ना, फिर बाद में एंट्री अंदर होती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।